मित्रों नमस्कार। आज जो है मेरा विषय है प्राकृतिक कृषि का है और प्राकृतिक कृषि में सूक्ष्म जीवों का विषय है। खेती किसानी में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, फर्टिलाइज़र की करते हैं, मैकेनाइजेशन की करते हैं, कीट की, बीमारियों की, उन्नत बीज की, सिंचाई की, बहुत सारी बातें हैं। अभी मैंने एक कल वीडियो आपको डाली थी धरती माँ की, कि बिना धरती माँ के वैभव के कुछ होने वाला नहीं है। ये विषय कुछ उसी से रिलेटेड है। एक शब्द है पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। और आम धारणा जो है ना लोगों के मन में कि अरे अरे मिट्टी में बैक्टीरिया है, वहाँ मत जाना, अरे अरे पैथोजन हैं, अरे भाई साहब। बात समझिए आप, एक वो प्रचार आता है ना कि एक साबुन का कि सारे के सारे बैक्टीरिया मार डालेगा, पानी में बैक्टीरिया है। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में निगेटिव अवधारणा ज़्यादा है। मतलब ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया और फंगस और ये सब बस मनुष्य का दुश्मन है। ये हमारे दिमाग में बात छप चुकी है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वायरस हैं, वो ऑलवेज हमारे दुश्मन हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सूक्ष्म जीव का विज्ञान है वो कहते हैं कि स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया बहुत पावरफुल है, और वो सूक्ष्म जगत की अगर माया ना हो ना तो स्थूल जगत की माया अस्तित्वहीन हो जाएगी, उसकी कोई अपने आप में वैल्यू नहीं है। हम जलेबी बनाते हैं, बिना बैक्टीरिया के जलेबी नहीं बनती, बिना बैक्टीरिया के दही नहीं जमता, बिना बैक्टीरिया के सिरका नहीं जमता, बिना फंगस के वो ब्रेड नहीं बनती, जलेबी नहीं बनती। और जो मनुष्य को वैक्सीनेशन किया जाता है, किसी भी मर्ज का जब वैक्सीनेशन करते हैं, चेचक की दवा हो, पोलियो की दवा हो, कोरोना की दवा हो, इसकी दवा हो, वो वैक्सीनेशन क्या है? वो भी तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन मोटा मोटा इतना दिमाग में भर दिया गया है कि बैक्टीरिया, फंगस माने बाप रे बाप मृत्यु। खैर, मैं बात खेती की करता हूँ। प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवों की महिमा बहुत अपरंपार है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव क्या क्या करते हैं कभी मैंने सोचा ही नहीं। सूक्ष्म जीवों के बारे में कहा गया है कि कुछ लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। ज़्यादातर तो यही बताया जाता है कि सूक्ष्म जीव सब हानिकारक हैं, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से बोला गया कि जब से जीरो बजट खेती या कम लागत की खेती या गौ आधारित खेती का विषय आया, तब से गौमूत्र में इतने करोड़ लाभदायक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब शुरू हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मनुष्य का विषय नहीं है कि कौन लाभदायक है कौन हानिकारक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, दिन और रात सिक्के के दो पहलू इस नेचर में हर जगह हैं। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, ये लाभदायक और हानिकारक एक प्रकृति का एक नियम है कि अगर हानिकारक नहीं होंगे तो लाभदायक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लाभदायक नहीं होंगे तो हानिकारक फिर इस धरती के वैभव को नष्ट कर देंगे, मानव सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्रकृति का एक सिस्टम है कि ये दोनों प्रकार के हैं, लेकिन ये तय मानिए कि लाभदायक हानिकारक पर हावी हैं। यानी हानिकारक कभी लाभदायक को के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन मैंने चढ़ा दिया। आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग बार बार सुनते हैं कि इस कुदरत में, इस प्रकृति में 84 लाख योनियों की माया है।
और जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर इनकी बात को माने तो 45,000 वनस्पतियाँ हैं और 90,000 जीव हैं, यानी कुल मिलाकर के 1,35,000 फ्लोरा और फौना की जानकारी मनुष्य रखता है, किसमें से 84 लाख में। अब 84 लाख में 1,35,000 अगर घटाते हैं तो 82,65,000 की जानकारी मनुष्य के पास नहीं है। और ये 82 लाख ये सारे सूक्ष्म जीव हैं। इनमें से कितने समुद्र में हैं पता नहीं। अब जो धरती में हैं लाखों प्रकार के लाभदायक हैं और लाखों प्रकार के हानिकारक हैं। जमीन में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, पशुओं के शरीर में भी रहते हैं। और जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब एक शब्द आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या है कि जब मेरे शरीर में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बाई चांस एक कोई हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करता है मच्छर के काटने से या किसी भी विधि से, तो जो अंदर हमारे जीव थे वो उनसे फाइट करते हैं और उनको लड़ करके मार करके भगा देते हैं। यही है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। यही पशुओं के साथ है, यही वनस्पतियों के साथ है। अब हम जंगल में जाएंगे, जैसे अभी क्या हो रहा है, फसलों में लगने वाली बीमारियां, इनका पैथोजिन हमने पता कर लिया। मनुष्य क्या कर रहा है कि इस फसल में अमुक बीमारी इस पैथोजन के कारण लगी है, इस पैथोजन को नष्ट करने के लिए ये फंजीसाइड प्रयोग करना है। अब हमने प्लांट में वो एक निगेटिव पैथोजन देखा और उसको नष्ट करने के लिए अपना हथियार उठा लिया, स्प्रे कर दिया साहब। जो फफूंद नाशक है वो लाभदायक हो या हानिकारक हो, फफूंद जितनी भी होंगी उन सब को मारेगा। फंजीसाइड सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, चाहे लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो। अब क्या हुआ कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई, यानी प्रकृति का एक जो सिस्टम था टूट गया और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। इसी प्रकार फसलों में लगने वाले कीट की पहचान कर ली और कीटनाशक रसायन डाल करके उसको मार दिया। अब वो अमुक कीटनाशक रसायन जब डाला है तो उस बायोडाइवर्सिटी में, उस खेत में, उस फसल में कितने प्रकार के मित्र कीटों को मार गया ये हमें पता ही नहीं चला। तो जैसा कि मैंने अभी पिछली फिल्म में जो कल माँ का वैभव की बात की थी, उस फिल्म में, उस वीडियो में मैंने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता इतनी वैभवशाली है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता वहाँ, कि एक चीज़ को मारने चलते हैं 10 मर जाती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर खेत में दीमक को मारा गया और मर गया, केंचुआ मर गया, ये मर गया, वो मर गया, तितली मर गई, मधुमक्खी मर गई, जाने क्या क्या मर गया। मारने किसको चले थे? एक दीमक को। मर क्या गया? बहुत सारे जीव मर गए। तो मित्र, जो प्राकृतिक कृषि है, प्राकृतिक कृषि में सूक्ष्म जीवाणुओं की महिमा बहुत ज़्यादा है और सूक्ष्म जीवाणु हमारे ज़मीन से लगातार जो फसल सुरक्षा रसायन हैं उनके प्रयोग से नष्ट होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे माँ की जो उर्वरता थी, ज़मीन की जो फर्टिलिटी लेवल थी, वो गिरती जा रही। कारण कि किसी पदार्थ को सड़ा करके ह्यूमस बनाने की जो ताकत है वो इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं में है। और ये सूक्ष्म जीवाणु हम वर्ष दर वर्ष, मतलब अज्ञानता में कह लो, किसान की तो अज्ञानता है, और कुछ लोग इसको जानबूझ करके, चूँकि उनकी दुकानदारी है। मैं कहता हूँ कि कौन सा एक, जैसे दारू बेचने वाला जो ठेका होता है ना, शराब का ठेका, एक बच्चा उससे कहा कि मुझे अंकल जो है 2 बोतल दारू दे दो। तो दारू बेचने वाला कभी उसको समझाता है, बेटा तू अकेला है, छोटा सा है, पौआ ले ले, पौए में काम चल जाएगा? वो कहेगा 2 बोतल क्या, तू 10 बोतल ले जा। इसी प्रकार जो पेस्टिसाइड बेचने वाले लोग हैं, किसान ने कहा साहब मेरी फसल में ये रोग लगा है, तो पेस्टिसाइड बेचने वाला क्या करेगा? ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले।
जितनी चीज़ें ज़्यादा ले जाएगा मेरा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो दुनिया में जो गणित है ना लाभ का, हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए सोच रहा है और अपने अपने लाभ के चक्कर में जो नुकसान है वो नुकसान मेरा प्रकृति की ओर जा रहा है। धरती माँ बीमार हो रही है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है और उसका परिणाम ये है कि मैं जैविक खेती की ओर, परंपरागत खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर लौटने में बहुत मजबूर हूँ। लेकिन लौटना तो पड़ेगा और लौटने के लिए हमें सूक्ष्म जीवाणुओं की महिमा को समझना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जंगल में जाइए और जंगल से आप 10-20 किलो मिट्टी ले आइए और पानी में डाल दीजिए, गोबर डाल दीजिए, गौमूत्र डाल दीजिए, आटा डाल दीजिए, बेसन डाल दीजिए, खली डाल दीजिए, जो मर्जी हो जैव अवशेष डाल दीजिए और सड़ने दीजिए। 2-3 महीने उसको हिलाते रहिए और जब उसमें काली काली एक परत जमे तो उसको छन्नी से छान करके बाहर फेंकते रहिए, क्योंकि जो काले रंग की संरचना आएंगी वो हानिकारक जीवों की होंगी। काली चीज़ें मैं फेंकता रहता हूँ, हिलाता रहता हूँ, भोजन देता रहता हूँ और छान छान करके फेंकता रहता हूँ, फिर बाद में लाभदायक सूक्ष्म जीव बच जाएंगे। ये मुझे खेत में डालने हैं। दूसरा, खेत में जो मर रहे थे दवा डाल डाल करके, दवाओं का प्रयोग बंद कर देना है। तो फसल सुरक्षा रसायन का प्रयोग बंद कर देना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंगल से ला करके किसी अच्छे पेड़ के, बरगद के, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी से ला करके उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करके खेत में पहुंचाना है। नमस्कार।